आप सभी का आज के इस वीडियो में फिर स्वागत है। पहले हम जल के विषय में थोड़ा सा जानकारी एकत्रित किए थे। अब हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जल के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। कुछ अन्य बातें भी करेंगे। जल की पारदर्शिता यह एक मुख्य कारण है। जल की पारदर्शिता के कारण ही प्रकाश जलीय पौधों तक पहुंचता है तथा उनमें भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। जल का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात इस ताप पर जल बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बर्फ 0 डिग्री ताप पर ही जल में बदल जाता है। इसे बर्फ का गलनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। इस ताप पर जल उबलने लगता है तथा भाप में बदल जाता है। इसी ताप पर भाप को ठंडा करने पर वह जल में भी बदल जाता है। गर्मी के ऋतु में गर्म क्षेत्रों में सामान्यतः कूलरों का उपयोग किया जाता है। कूलर में जल को पंप द्वारा उसके तीनों ओर लगी चटाइयों पर गिराया जाता है। हवा गीली चटाइयों में से अंदर आती है और जल का वाष्पीकरण कर ठंडी हो जाती है। कूलर में लगा पंखा जब चलता है तब वह इसी ठंडी हवा को कमरे में फेंकता है। जल एक अनोखा विलायक। जल में बहुत से पदार्थ घुलनशील है। इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। किसी विलायक में घुलने वाले पदार्थों को विलेय कहते हैं। जब कोई विलायक में घुलता है तो बना मिश्रण विलयन कहलाता है। मतलब विलायक में घुलकर मिश्रण बन जाता है। जैसे अगर हम पानी में शक्कर घोलेंगे तो शक्कर विलेय है, पानी विलायक है और शरबत जो होता है वो मिश्रण विलयन हो जाएगा। किसी निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के 100 मिलीलीटर जल में विलेय अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की उस ताप पर विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है। जल में ठोस ही नहीं बल्कि गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि भी विलेय हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक विलेय है। शीतल पेय बनाते समय अधिक दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल में विलेय की जाती है। गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ कम होती जाती है। यही कारण है कि गर्मी के मौसम में कम गहरे तालाबों तथा सरोवरों का जल जब अधिक गर्म हो जाता है तब उसमें विलेय ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। फिर बात करते हैं समुद्री जल का खारापन। वर्षा का जल आशुद्ध जल होता है जिसमें खनिज लवण नहीं पाए जाते, किंतु वायुमंडलीय प्रदूषण के कारण उसमें विभिन्न गैसें घुल जाती हैं। जब यह जल मृदा तथा चट्टानों में से होकर बहता है तो उसमें कई प्रकार के खनिज लवण घुल जाते हैं। नदियों से बहकर यह जल समुद्र तक पहुंच जाता है। इस प्रकार समुद्र के जल में लवणों की मात्रा बढ़ जाती है तथा समुद्र का पानी खारा हो जाता है। समुद्री जल के 1 लीटर में लगभग 35 ग्राम लवण होते हैं, जिसमें अधिक मात्रा में नमक यानी सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त कम मात्रा में अन्य प्रमुख लवण सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम आयोडाइड होते हैं। आयोडीन की अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। समुद्री जल से प्राप्त नमक में थोड़ी मात्रा में पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, किंतु यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया में अलग कर दिया जाता है। शुद्ध नमक में इसकी निर्धारित मात्रा पुनः मिलाकर नमक को आयोडीन युक्त बनाया जाता है, जो हमें आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। फिर बात करते हैं जल के असंगत व्यवहार के बारे में। सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव रूप की तुलना में भारी होता है, परंतु जल का व्यवहार इसके विपरीत होता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में शरबत को ठंडा करने के लिए डाले गए बर्फ के टुकड़े जल के ऊपर तैरने लगते हैं। अतः हम कह सकते हैं बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है। किसी पदार्थ का घनत्व उसके इकाई आयतन का द्रव्यमान है। मतलब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान में आयतन से भाग देने पर। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। यह 1 किलोग्राम प्रति लीटर है, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 किलोग्राम प्रति लीटर है। इसलिए बर्फ को जल में डुबाने पर उसका लगभग 1/9 भाग जल की सतह के ऊपर रहता है और 8/9 भाग जल के नीचे। इसी कारण ठंडे देशों में समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टानों के जल के अंदर डूबे हुए भाग का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसलिए जलपोतों यानी पानी के जहाज को बर्फ की चट्टानों के पास से गुजरते समय सावधानी रखनी पड़ती है। टाइटैनिक नामक जलपोत ऐसी ही एक तैरती हुई बर्फ की चट्टान से टकराकर डूब गया था, जिससे सैकड़ों यात्रियों की मृत्यु हो गई थी।
बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान है। अत्यधिक ठंडे मौसम में जब वायुमंडल का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, समुद्र एवं झीलों के ऊपर वाला जल बर्फ के रूप में जमने लगता है तथा घनत्व कम होने के कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है। बर्फ के कुचालक होने के कारण बर्फ के नीचे वाले जल की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और जल का ताप अधिक बना रहता है। इस कारण जल में रहने वाले जीव जंतु एवं पौधे जीवित रहते हैं। हमने देखा है कि जमने पर जल का घनत्व कम हो जाता है तथा आयतन बढ़ जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में बोतल को जल के ऊपर तक भर कर रखा जाए तो बर्फ के बढ़े हुए आयतन के कारण बोतल टूट जाती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में फिर जल के विषय में कुछ नया लेके आएंगे। धन्यवाद।